अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक प्रवीण भाई तोगड़िया बालाघाट जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का कार्य किया। तो वहीं 9 मई को उन्होंने वारासिनी गौशाला पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया, जबकि स्थानीय सर्किट हाउस में संगठन से जुड़ी गतिविधियों पर पत्रकारों से अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी भविष्य में हिंदुओं को बचाना है, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून केंद्र सरकार व राज्य सरकार को लागू करना चाहिए, क्योंकि आज से 2000 वर्ष पूर्व पूरी दुनिया में हिंदुत्व था, लेकिन उनका कत्ल व लूट जाने से अब नहीं है। वहीं ऐसी ही स्थिति भारत में आगामी 50 वर्षों में निर्मित हो सकती है, क्योंकि 40 वर्ष में गैर हिंदुओं की संख्या 40% से भी अधिक हो जाएगी और देश फिर से मुगल सल्तनत के अधीन हो जाएगा व किसी भी हिंदू का घर नहीं बचेगा। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करो, हिंदुओं को सुरक्षित करो। क्या लगता है मुसलमानों को खतरा है हिंदू? जी, खतरा था, इसलिए देश टूटा। खतरा है, इसलिए रामनवमी के पूरे देश में हमला हुआ। खतरा है, इसलिए श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, कन्हैया का सर काटा गया, उमेश कुल्हे को मारा गया। खतरा है, आगे गंभीर खतरा है। क्या लगता है राजनीतिक पार्टियां इसको ध्यान नहीं देती? ध्यान देती तो ये स्थिति कहाँ से आती? अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक ने हाल ही में बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर चल रही विवाद को लेकर कहा कि देश में किसी भी हिंदू संगठन पर प्रतिबंध बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये देश हिंदुओं का है। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर वे हिंदुओं को आगे रख समृद्ध बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत ही हनुमान चालीसा केंद्र खोले गए हैं। वहीं अब इसके बाद हिंदुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्वस्थ हिंदू अभियान चलाया जाएगा, जिसमें उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के तरीके बताने के साथ ही उनके बीमार होने पर उनके उपचार की व्यवस्था भी की जा रही है। बजरंग दल के द्वारा जिस तरीके से जबलपुर और अन्य जगहों पर तोड़फोड़ की है, इसको किस तरीके से? उसके लिए मेरे बंधुओं को पूछो, यह सब मेरे ही शिष्य है, उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं इतना कहूंगा कि यह देश में किसी भी हिंदू संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। देश हिंदुओं के बाप का है। प्रवीण तोगड़िया ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को लेकर कहा कि ये संगठन का काम राम मंदिर निर्माण था, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका का निर्वहन किया है, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद क्या वहां रहकर बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों की फसल के दाम के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता था? और इसी बात के लिए मतभेद की स्थिति निर्मित हुई, जिसके चलते ही नए संगठन को बनाकर अब बेरोजगारी, सस्ती शिक्षा, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम समेत अन्य देशहित मुद्दों को लेकर कार्य करना ही उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार हो, वह इन मुद्दों पर सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। हिंदू ही आगे उद्देश्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल शुरू किया है। पहले में जिस संगठन में था, वह संगठन का प्रमुख लक्ष्य राम मंदिर बनाना था। मैं ही राम मंदिर बनाने की मांग से लेकर बनाने तक जुड़ा रहा, तो राम मंदिर तो बन गया। आगे क्या? राम के बेटे बेटी हिंदुओं को अच्छा घर मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, उसका नाम हिंदू ही आगे है। इसलिए हिंदू ही आगे एक नया कदम है। नए कदम के लिए नया संगठन। आप उसमें रह के भी ये काम कर सकते हैं। आप बोले विश्व हिंदू परिषद में बजरंग दल था, तो ये खोलने का उद्देश्य क्या है? जब वो भी है, वो भी वही काम करते हैं, आप भी मैंने वही कहा कि खोलने का उद्देश्य अलग होने का मतलब उसमें भी रह के आप ये चीज़ कर सकते हैं। मैंने कहा कि उस समय मैं ही नेतृत्व कर रहा था, तब उद्देश्य था राम मंदिर बनाना। राम मंदिर बन गया। आगे क्या? तो आगे स्पष्ट दिशा तय करने के लिए दिशा का नाम है हिंदू ही आगे। मुझे बताओ, वहाँ रहकर बेरोजगार हिंदू युवाओं को रोजगार देने का आंदोलन में कर सकता था? नहीं कर सकता था। मैं किसानों के फसल के दाम देने का आंदोलन कर सकता था? नहीं कर सकता था। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल में यह सब मैं करने वाला हूँ। आगे आने वाले समय में बेरोजगार युवाओं को रोजगार का आंदोलन भी प्रवीण तोगड़िया करेगा। वार्ता के दौरान मिलिंद ठाकरे, पंकज जहरवाल, मनोज पारथी, धनेन्द्र महानंद, तरुण हरिनखेड़े, गजेंद्र ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे।